टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइटोकाइनेसिस। मैंने टॉपिक जो स्टार्ट करवाया हुआ है दैट इज़ माइटोसिस, और माइटोसिस जो है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हाफ पढ़ लिया था, जिसमें हमने कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। जो कैरियोकाइनेसिस था उसके अंदर हमने न्यूक्लियस की डिवीजन देखी थी, और आज जो टॉपिक जो है इसमें हमने साइटोकाइनेसिस देखना है, मीन्स कि इसके अंदर हमने साइटोप्लाज्म की डिवीजन देखनी है। तो जो वर्ड साइटोकाइनेसिस है इसमें साइटो के मीन्स होते हैं साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू सेल फॉर्म्स। इसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है वो टू न्यू सेल फॉर्म्स में डिवाइड हो जाता है। एक साइटोप्लाज्म जो है उससे दो सेल बन जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेजेस लिखी हैं साइटोकाइनेसिस की मैंने, तो 4 स्टेजेस होती हैं साइटोकाइनेसिस के अंदर। फर्स्ट स्टेज जो है ये है इनिशिएशन, सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड इज मेम्ब्रेन इंसर्शन एंड द फोर्थ वन इज कंप्लीशन। सबसे पहले स्टडी करते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, RHOA प्रोटीन्स होती हैं। जो RHOA प्रोटीन्स होती हैं ये एक्टिवेटर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। RH प्रोटीन्स जो होती हैं ये, इनको कहा जाता है कि दे आर मास्टर एक्टिवेटर, मास्टर एक्टिवेटर। RH प्रोटीन्स जो होती हैं ये एक्टिवेट्स करती हैं एक्टिन एंड मायोसिन 2 फिलामेंट्स को। एक्टिन और मायोसिन 2 फिलामेंट्स जो होते हैं ये सेल की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं ये सेल मोबिलिटी एंड सेल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं, सेल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर और सेल की मोबिलिटी के अंदर। लेकिन इनको एक्टिव करने के लिए भी एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जो है RHOA। ये RHOA प्रोटीन्स जो है ये एक्टिन एंड मायोसिन 2 फिलामेंट्स को एक्टिवेट कर देती है। जब एक्टिन एंड मायोसिन 2 फिलामेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाते हैं, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग यहाँ पर बनती है, ये जो रेड पार्ट है दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। इसमें ये होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ पिंच होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी जो है मेम्ब्रेन जो है थोड़ी सी पिंच करती है, और इसको कहते हैं कि ये क्या बन गया है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन गई है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाती है इनिशिएशन फेज के अंदर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन चुकी है तो कॉन्ट्रैक्शन में ये है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग प्रेशर जनरेट अपॉन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन हुई थी और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन गई थी। अब इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की बनने की वजह से प्रेशर जनरेट होता है और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह कॉन्ट्रैक्शन जो है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म की वो अपर वाली साइड से और लोअर वाली साइड से, दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। तो यहाँ पर जो सेकंड फेज है कॉन्ट्रैक्शन का, इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर दोनों साइड्स पर, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन इंसर्शन फेज। मेम्ब्रेन इंसर्शन फेज के अंदर ड्यू टू फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड, ठीक है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ पिंच होना स्टार्ट होती है फ्रॉम बोथ अपर एंड लोअर साइड्स एंड फॉर्म फ्यूरोफॉर्म, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों साइड से, मैंने यहाँ भी बताया कि अपर और लोअर साइड से जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ पिंच होना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर जो थर्ड फेज है मेम्ब्रेन इंसर्शन का, यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ पिंच करती करती यहाँ तक आ जाती है कि इसका अपर और लोअर पोर्शन जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है, ठीक है। अपर और लोअर मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाती है, और यहाँ पर एक फ्यूरोफॉर्म हो जाती है। दिस इज अ फ्यूरो। फ्यूरो कहते हैं नाली को। तो ये जो नाली नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है ये थर्ड फेज के अंदर बनता है मेम्ब्रेन इंसर्शन के अंदर, जहाँ पर जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो मेम्ब्रेन है अपर और लोअर पोर्शन जो है मेम्ब्रेन का वो एक दूसरे के साथ इस पॉइंट पर आकर मिल जाता है और एक फ्यूरो बन जाती है, नाली नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। लास्ट जो फेज है इसके अंदर वो है कंप्लीशन, और कंप्लीशन के अंदर क्या होता है, क्लीवेज अकर एंड सेल डिवाइड्स कम्प्लीटली। कंप्लीशन के अंदर क्लीवेज कंप्लीट हो जाती है और सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यहाँ से जो है इस तरह सेल जो है
ये है सेल क्लीवेज, इसको कहते हैं सेल क्लीवेज। डिवीजन ऑफ सेल जो है, साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर हो रहा है, इसको एक और नेम दिया जाता है सेल क्लीवेज का। तो यहाँ पर जो सेल क्लीवेज है वो कंप्लीट हो जाती है कंप्लीशन के अंदर, और जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, सेपरेटली डिवाइड हो जाते हैं, एक दूसरे से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेल डिवाइड्स कंप्लीटली, सेल कंप्लीटली डिवाइड्स हो चुके हैं, और ये क्या बने हैं, टू डॉटर सेल्स जो हैं वो बन चुके हैं, जो कि माइटोसिस के एंड पर बनते हैं, टू डॉटर सेल्स वो बन चुके हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर और अंडरस्टैंड करनी है कि जो साइटोकाइनेसिस है ये कब स्टार्ट होता है और कब ये एंड होता है, इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है और इसका एंडिंग टाइम क्या है। तो जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा होता है, तो कैरियोकाइनेसिस में जो एनाफेज और टीलोफेज चल रहे होते हैं, तो जो लेट एनाफेज होता है, जो साइटोकाइनेसिस है, ये स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम दी लेट एनाफेज। ठीक है, लेट एनाफेज से ये स्टार्ट होता है टिल द कंप्लीशन ऑफ टीलोफेज के कंप्लीट होने तक फिर ये जारी रहता है। तो ये इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम है कि जो लेट एनाफेज है वहाँ से ये स्टार्ट होगा, और टीलोफेज के कंप्लीट होते होते उसके साथ साथ जो है साइटोकाइनेसिस भी होता रहेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होगी अंदर टीलोफेज के अंदर, जो है टीलोफेज जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन का लास्ट फेज है, जहाँ पर न्यूक्लियस कंप्लीटली एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं। और जब टीलोफेज वहाँ पर न्यूक्लियस वहाँ पर डिवाइड हो रहे होंगे टीलोफेज के अंदर, तो साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो भी अंदर की तरफ पिंच होना स्टार्ट होती रहेगी, और आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस की डिवीजन के साथ साथ ही साइटोप्लाज्म भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, और टीलोफेज जो है उसी के अंदर साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है कंप्लीट। तो एंड पर रिजल्ट में टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सो ये है साइटोकाइनेसिस।